तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर का एपिसोड 2। अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ क्लिक करके एपिसोड 1 देख सकते हैं। तो चलिए अब एपिसोड 2 शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक एडो नाम का शहर देखते हैं जहाँ जिंटा ज्यूजो नाम के आदमी से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ जेंजी नाम का आदमी आता है और ज्यूजो उसे जिंटा को कुछ बताने को कहता है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और फिर जेंजी जिंटा को अपना नाम बताता है और पूछता है कि बॉस ने उसे क्या क्या बताया है। इसमें जिंटा कहता है उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को उन्होंने गोद लिया है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर जेंजी कहता है, क्या बॉस ने बस यही बताया है? इसमें जिंटा हाँ में जवाब देता है और फिर जेंजी जिंटा को बताता है उसे नात्सू का बॉडीगार्ड बनने के लिए लाया गया है, क्योंकि उसने कहा था कि पिछले 3 दिनों से उसे कमरे के बाहर से एक डिमन की आवाज सुनाई दे रही है जो हमेशा कहता रहता है, मुझे मेरी बेटी वापस करो। यह सुनकर जिंटा थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वहां नात्सू आती है और जिंटा को देखकर उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे जिंटा एक स्कैमर लगता है जो बस ज्यादा पैसे कमाने के लालच की वजह से यहाँ आया है। जेंजी उसे समझाता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर नात्सू उसकी बात नहीं सुनती और उसे चुप कराकर वहां से चली जाती है। फिर जेंजिनात्सु के रूड बिहेवियर के लिए जिंटा से माफी मांगता है। तभी कुछ देर बाद रात हो जाती है और फिर हम नात्सु को देखते हैं जो अकेली होती है। उसी समय जेंसी वहां आ जाता है और ये पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसमें जेंसी कहता है, मुझे लगता है कि मैं रात में अच्छे से पहरेदारी कर सकता हूँ। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक डीमन आ जाता है और बार बार कहता है, मुझे मेरी बेटी वापस करो। यह सुनकर जेंजी नात्सू को कमरे के अंदर ही रहने को कहता है, लेकिन नात्सू फिर भी जरा सा गेट खोलकर उस डीमन को देखती है और उसी समय वो डीमन जेंजी पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी जिंटा बीच में आके उस डीमन का एक हाथ काट देता है और उस डीमन से उसका नाम पूछता है। लेकिन वो डीमन एक ही बात कह रहा होता है, मुझे मेरी बेटी वापस करो, मुझे मेरी बेटी वापस करो। तभी जिंटा कुछ नोटिस करता है और उस डीमन को मार देता है। ये देखकर जेंजी और नात्सू बहुत हैरान हो जाते हैं। उसी समय नात्सू पूछती है, क्या वो डीमन मर गया? इसमें जिंटा कहता है, मुझे पता है कि जब डीमन मरते हैं तो वो सफेद धूल में बदल जाते हैं। यह सुनकर जेंजी कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो डीमन दोबारा आएगा? इसमें जिंटा हाँ में जवाब देता है। तभी सुबह हो जाती है। जिंटा और जेंजी बात कर रहे होते हैं और उसी समय जेंजी जिंटा को दोबारा रात में रुकने को कहता है। जिंटा इसके लिए मान जाता है और फिर वो जेंजी से नाचू के बारे में और कुछ बताने को कहता है, क्योंकि उस डिमन की बातों की वजह से जिंटा नाचू के बारे में और जानना चाहता है। तभी जेंजी बताता है कि नात्सू बॉस की फैमिली में से ही है और अगर वो डिमन की संतान होती तो बॉस उसे कभी नहीं अपनाते, क्योंकि एक डिमन ने ही उनकी वाइफ को मारा था और उसी वजह से उनका बेटा भाग गया और कभी नहीं दिखा और इसी वजह से बॉस डिमन से नफरत करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। जूजो और नात्सू खाना खा रहे होते हैं। उसी समय नात्सू पूछती है कि क्यों उन्होंने उसे रोनिन यानी जिंटा को ही उसका बॉडीगार्ड बनाया। इसमें जूजो बताता है कि ईडो में ये अफवाह फैली हुई थी कि डिमंस आसपास दिख रहे हैं और एक आदमी उन्हें बस एक तलवार से ही काट रहा है और इसी वजह से उन्हें जिंटा नात्सू के लिए परफेक्ट बॉडीगार्ड लगा। और फिर ये दोनों अपना खाना खत्म करते हैं और बाहर जाकर बात करने लगते हैं। उसी समय अचानक से नात्सू को कुछ औरतों की बात याद आती है जो कह रहे होते हैं कि उन्हें बॉस के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि एक डिमन ने उनकी वाइफ को मार दिया और एक डेविल ने उनके बेटे को किडनैप कर लिया। लेकिन उन्हें लगा था कि
वो कभी वापस आएगा, जिस वजह से उन्होंने बेटे की कमी की जगह बेटी गोद ले ली। तभी रात हो जाती है। नात्सू अपने कमरे में होती है और जेंजी और जिंटा बाहर होते हैं। उसी समय नात्सू कहती है, मेरे डैड को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, जिस वजह से मैं भी तुम पर भरोसा करती हूँ। और फिर वो जिंटा से उसका नाम पूछती है। इसमें जिंटा अपना नाम जिनिया बताता है। तभी नात्सू पूछती है कि क्या डिमंस और इंसान के करीब आने से बच्चे पैदा होते हैं। इसमें जिंटा हाँ में जवाब देता है, जिस वजह से नात्सू को लगता है वो सच में उसी डीमन की बेटी है। ये देखकर जिनिया बताता है कि ऐसा नहीं है, तुम उस डीमन की बेटी नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है वो कौन है। यह सुनकर जेंजी और नात्सू हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, आखिर उसे कैसे पता कि वो डीमन कौन है। इसमें जिंटा बताता है कि डीमन कई तरह से पैदा होते हैं, जैसे ज्यादातर दो डीमंस आकर नेचुरली बच्चा पैदा करते हैं, या फिर डीमन का एक इंसान का बलात्कार करने की वजह से भी डीमंस पैदा होते हैं, या फिर लोगों के गहरे इमोशन की वजह से जो बाद में जाकर सॉलिड बन जाते हैं और डिमन बन जाते हैं। और उसी समय वो डिमन वापस आता है और यही कहता है, मुझे मेरी बेटी वापस दो। ये देखकर जिनिया उसे मारता नहीं, बस उसे जकड़ लेता है और नात्सू से पूछता है, क्या वो इस डिमन को मार दे, क्योंकि ये डिमन नात्सू के इमोशन से ही बना है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी उसे एक असली बेटी का प्यार मिले। जिस वजह से उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर कोई डीमन उसे अपनी बेटी बताए तो उसके डेट की नज़र उस पर जरूर आएगी। और इन्हीं इमोशंस और सोच की वजह से इस डीमन का जन्म हुआ। तभी जिनिया कहता है, मैं इसे जितनी बार मारूंगा ये वापस जिंदा हो जाएगा। इसे पूरी तरह से खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना। इसमें नात्सू पूछती है, वो कैसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकती है। इसमें जिंटा कहता है, मुझे बस इसे मारने को कहो। तभी नात्सू कहती है, ये मेरे इमोशन से जन्मा है, मतलब ये डीमन मैं हूँ, इसलिए किसी और को नहीं बल्कि मुझे मारने की जरूरत है। इसमें जेनजी उसे समझाता है कि ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे बस गलत फहमी थी कि उसके डैड उसे प्यार नहीं करते। तभी जेनजी कहता है, बॉस और आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस आप दोनों ठीक से बातें नहीं करते। ये सुनकर नासु थोड़ा खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, इस डीमन को मार दो। और फिर जिंटा उस डीमन को मार देता है। तभी जेंजी कहता है, क्या ये इस बार सच में मर गया। इसमें जिंटा हाँ में जवाब देता है। फिर कुछ देर बाद नात्सू सो जाती है और जिंटा बाहर ही होता है। तभी वो डीमन दोबारा जिंदा होने लगता है। ये देखकर जिंटा कहता है, अगर तुम बस नात्सू के इमोशंस की वजह से बने होते तो अभी तुम वापस नहीं जिंदा हो गए होते। इसमें और भी कुछ इमोशंस और फीलिंग्स जुड़े हुए हैं। तभी वो डिमन पूरी तरह से वापस हील हो जाता है और यही बात दोहराता है, मुझे मेरी बेटी वापस करो। फिर जिंटा बताता है कि वो डिमन जिस बेटी की बात कर रहा है उसे ज्यूजो की वाइफ ने जन्म दिया है। और उसी समय वो अपनी बहन को याद करने लगता है और कहता है, मुझे अफसोस है कि हम ऐसे दोबारा मिले। मुझे तो तुम्हारी कोई भी चीज याद नहीं है, कम से कम मुझे तुम्हारा नाम तो सुनने दो। ऐसा कहकर वो उस डीमन को मार देता है और कहता है, तुम्हें शांति मिले। तभी सीन शिफ्ट होता है, जिंटा वापस जा रहा होता है और जेंजी उसे शुक्रिया कहता है और वो नात्सू को भी शुक्रिया कहने को कहता है, लेकिन नात्सू कुछ नहीं कहती। तो जेंजी कहता है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें वापस डिमन का सामना करना पड़े। यह सुनकर नात्सू थोड़ा डर जाती है और जिंटा को थैंक यू बोलती है, लेकिन जिंटा कहता है, अपना थैंक यू अपने पास रखो, मुझे मेरा इनाम मिल चुका है और वैसे भी मैंने बस अपना फर्ज चुकाया है। इसमें वो दोनों कहते हैं, क्या फर्ज। तभी जिंटा बताता है कि वो जब छोटा था तब बहुत ज्यादा बेवकूफ था, उसे भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता था
और वही उसकी बाद में जाकर गलती बन गई। मुझे बस उससे कुछ कहना था। ऐसा कहते हुए वो अपनी बहन को याद कर रहा होता है। लेकिन ये सब सुनकर नात्सु और जेंजी को कुछ समझ नहीं आता। तभी गिंटा जाने से पहले कहता है, तुम्हें बस इस चीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे डैड तुमसे प्यार करते हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी जीजो बाहर आते हैं और जेंजी उनसे पूछता है, आपको पहले आकर शुक्रिया नहीं कहना चाहिए था। इसमें जूजो कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने जब उसे देखा था मुझे तभी पता चल गया था कि वो ये काम कर सकता है। इसमें जेंजी पूछता है, आपको उस पर इतना भरोसा क्यों था। इसमें जूजो कहता है, ये कैसा बेवकूफ़ी भरा सवाल है। सबको अपने बच्चों पर भरोसा होता है। यह सुनकर दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कह रहे हैं। तभी जूजो कहते हैं, तुम इस पर ध्यान मत दो और अपने काम पर जाओ, वरना मैं तुम्हें कोई और काम पकड़ा दूंगा। यह सुनकर जेंजी अपना काम करने के लिए जाता है और जूजो भी जाने वाला होता है। तभी नात्सु पूछती है, क्या कोई काम है जो वो कर सकती है। इसमें जूजो कहता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ ताकि आपको खुशी मिले। इसमें जूजो कहता है, माँ बाप को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है ज्यादा समय तक जीना, इसलिए वही करो। ऐसा कहकर वो चला जाता है और नात्सु भी उसके पीछे जाती है। तभी हम जिंता को देखते हैं जो शहर छोड़कर जा रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।